दोस्तों, आप सभी का आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो ये मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज है, जो ये आईओसेल में अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आया है, उसके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ये केमिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोकेमिकल वाले बच्चों के लिए है। खासकर वो इसको देखें, इसमें काफ़ी मिक्स क्वेश्चन है और ये जितने सारे क्वेश्चन हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं। जैसे देखिए, चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है फोरियर्स लॉ अप्लाई टू द हीट ट्रांसफर बाई। जो फोरियर्स लॉ होता है हमारा, वो कन्वेक्शन के लिए होता है या रेडिएशन या कंडक्शन या सबके लिए। तो इसका सही आंसर है हमारा कंडक्शन के लिए। ठीक है, अब बात आती है कन्वेक्शन के लिए क्या होता है। कन्वेक्शन के लिए हमारा होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और रेडिएशन के लिए होता है हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये याद रखिएगा, ये बेसिक लॉ है। अगर कन्वेक्शन के लिए कोई बेसिक लॉ पूछे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया, रेडिएशन के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो गया, और कंडक्शन के लिए हमारा फोरियर्स लॉ हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन के जवाब मिल गए हैं किसके लिए क्या होता है। और ये ध्यान रखिए, फोरियर्स लॉ के एजम्पशन जरूर पढ़ लीजिएगा। ये तो हमारे इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, हम बाकी आगे आगे डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन ये तीनों ध्यान रखिएगा, कन्वेक्शन के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेडिएशन के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और कंडक्शन के लिए फोरियर लॉ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन वेपोराइजेशन टेक्स प्लेस डायरेक्टली एट द हीटिंग सरफेस इट इज कॉल्ड। ये जो अपना बार्क 2022 का पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर होता है न्यूक्लियर बॉयलिंग। लेकिन आपको हम बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों के ग्राफ आना चाहिए। इधर जो फ्लक्स होता है और इधर टेम्परेचर होता है, जो एक ग्राफ बनता है कहाँ पे हमारा नेचुरल कन्वेक्शन होता है, कहाँ पे हमारा फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है। ये हमारा नेचुरल कन्वेक्शन होता है, ये हमारा न्यूक्लियर बॉयलिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन बॉयलिंग होती है, और यहाँ पे हमारा फिल्म बॉयलिंग होती है। जहाँ पे हमारा न्यूक्लियर बॉयलिंग होती है, जिस पर हमारा मैक्सिमम फ्लक्स होता है, उसको हम बोलते हैं बर्नौट। और ट्रांजिशन बॉयलिंग पे हमारा यहाँ पे मिनिमम फ्लक्स होता है, उसको हम बोलते हैं लिडन फॉरेस्ट। ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर किसी को कभी पूछ ले कि बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा कर्व होता है उस पर जो मैक्सिमम फ्लक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बर्नौट बोलते हैं। ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन फैक्टर वेयर जी गैस फ्लो रेट एस सॉल्वेंट फ्लो रेट। तो हमारा एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या होता है। हमारा एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है ए इजकल टू एल बाई जी। ये जो होता है हमारा ऑपरेटिंग लाइन का स्लोप होता है, ये हमारा इक्विलिब्रियम कर्व का स्लोप होता है। ठीक है, तो हमारा यल जो होता है लिक्विड के लिए होता है, और जी होता है गैस के लिए। ठीक है, अगर इसमें कह रहा है वेयर जी गैस फ्लो रेट एस सॉल्वेंट फ्लो रेट, तो कह रहा है एब्जॉर्प्शन फैक्टर हमको बढ़ाना है, तो हमको अपना लिक्विड फ्लो रेट बढ़ाना होगा। मीन्स यल हमारा इंक्रीज होगा, इसमें यस दिया है तो उसको यस कर लो, यस इंक्रीज होगा और जी डिक्रीज होगा। तो कहाँ गया हमारा इसका सही आंसर, इंक्रीज यस एंड डिक्रीज जी। तो इसका सही आंसर हमारा हो गया सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एट हाई रेनॉल्ड्स नंबर। तो इसके लिए हमारा दिया है, अब ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। inertia force control, viscous force are unimportant, viscous force are predominate, inertia force are unimportant, and viscous force control none of these। अब देखिए, हाई रेनॉल्ड्स नंबर चाहिए तो आपको फार्मूला आना चाहिए। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, हमारा रेनॉल्ड्स नंबर होता है रो बी डी बाई म्यू। ये हमारा क्या होता है, ये इनर्शिया फोर्स होता है, ये विस्कस फोर्स होता है। ठीक है, तो कह रहा है इनर्शिया फोर्स कंट्रोल एंड विस्कस फोर्स आर अनइम्पॉर्टेंट। देखिए, हमको रेनॉल्ड नंबर हाई होने के लिए हमारा डेंसिटी भी हाई होना चाहिए, वेलोसिटी हाई होना चाहिए, जो डायमीटर होती है पाइप की वो भी हाई होनी चाहिए। तो मीन्स हमारा इनर्शिया फोर्स अनइम्पॉर्टेंट, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हमको हाई रेनॉल्ड्स नंबर चाहिए, अगर यही हमको लो रेनॉल्ड्स नंबर चाहिए होती, तो हमारा इनर्शिया फोर्स है वो अनइम्पॉर्टेंट हो जाता, विस्कस फोर्स इंपॉर्टेंट होता। लेकिन ग्रेटर के लिए पूछा, हाई रेनॉल्ड्स नंबर के लिए, तो इसका सही आंसर ए है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए। द नॉर्मल स्ट्रेस इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड व्हेन द फ्लूइड इज। ये देखिए जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है ये सीधा पास्कल लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं, जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में पास्कल लॉ है उसके लिए। लेकिन पास्कल लॉ हमारे किसके लिए वैलिड है? व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट। तो मीन्स ये आप चौथा ऑप्शन देख सकते हैं, हैविंग नो मोशन ऑफ वन फ्लूइड लेयर रिलेटिव टू अदर। तो इसके लिए सही आंसर हमारा हो गया डी। इसके लिए हमारा डी आंसर सही हो गया। आपको पास्कल लॉ आना चाहिए, हाइड्रोस्टैटिक लॉ जरूर पढ़ लीजिएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ये जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं इसमें, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। वही वही क्वेश्चन यहाँ पर हमने उसका पीडीएफ बनाया है। ठीक है, अब देखते हैं अपना मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो आ गया। एट मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो फॉर ए गिवन सेपरेशन। हमारा मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो क्या होता है? देखिए रिफ्लेक्स हमारा क्या होता है, आर इजकल टू एल बाई डी रिटर्न अपॉन विड्रा। जो हमारा डिस्टिलेशन कॉलम होता है उससे जो हमारा टॉप से प्रोडक्ट निकलता है कंडेंस होकर, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट हमारा डिस्टिलेट निकल जाता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट हम वापस भेज देते हैं कॉलम में। उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको रिफ्लेक्स रेशियो कहते हैं। लेकिन मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो के लिए क्या होता है, दिया है नंबर ऑफ प्लेट्स इज जीरो, नंबर ऑफ प्लेट्स इज इनफाइनाइट, मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स इज रिक्वायर्ड, सेपरेशन इज मोर इफिशिएंट। देखिए जब मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो होगा तो नंबर ऑफ प्लेट्स हमारी इनफाइनाइट हो जाएंगी। ठीक है, और अगर यहीं पे हमारा टोटल रिफ्लेक्स रेशियो होता तो मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स हमारी, मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स रिक्वायर्ड होती। लेकिन टोटल रिफ्लेक्स में हमारा क्या होता है, जो हमारा मतलब रिबॉयलर और कंडेंसर की ड्यूटी होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन हमारा मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो में रिबॉयलर एंड कंडेंसर की ड्यूटी जो होती है वो लो रहती है। ठीक है, मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो में नंबर ऑफ प्लेट्स इनफाइनाइट यूज होती हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। जो इसके लिए हम सीरीज चलाए थे एचपीसीएल बीपीसीएल आईओसीएल क्वेश्चन सीरीज, उसमें एक क्वेश्चन आया था हमारा जो डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है। डायनेमिक विस्कोसिटी को हम इससे जनरली विस्कोसिटी ही बोलते हैं, विस्कोसिटी म्यू। तो इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। तो किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, और मास हो गया, और हम मीटर को लंबाई लेंथ में करते हैं तो एल की पावर वन टी की पावर वन। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो गया ए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है लेमिनार फ्लो फॉर ए न्यूटोनियन फ्लूइड केसेस टू एग्जिस्ट व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर एक्सीड। चलिए, अब कह रहा है लेमिनार फ्लो होगा तो याद रखिएगा 2100 से अगर लेस होगा तो लेमिनार होगा, और 2100 से 4000 के बीच होगा तो ट्रांजिशन फ्लो होगा। क्या? ट्रांजिशन। और अगर 4000 से अगर रेनॉल्ड नंबर हमारी ज़्यादा आ रही है तो वहाँ पे हमारा टर्बुलेंट फ्लो होगा। टर्बुलेंट फ्लो ग्रेटर देन 4000 मीन्स रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ ए डिस्टिलेशन कॉलम। ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ ए डिस्टिलेशन कॉलम हमारा क्या होता है? देखिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ द आइडियल प्लेट टू एक्चुअल प्लेट। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल प्लेट टू आइडियल प्लेट, सेम एज द मर्फी इफिशिएंसी, ऑलवेज मोर देन द पॉइंट इफिशिएंसी। ठीक है, देखते हैं इस पे। देखिए जो हमारा ओवरऑल इफिशिएंसी होता है वो होता है द रेशियो ऑफ आइडियल प्लेट्स टू द एक्चुअल प्लेट। ठीक है, इसका सही आंसर ए है। लेकिन अब मर्फी प्लेट इफिशिएंसी जो होती है हमारा, ये ग्रेटर देन 100% हो सकती है। ठीक है, मर्फी प्लेट इफिशिएंसी ग्रेटर देन 100% हो सकती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है एक्चुअल प्लेट टू आइडियल प्लेट, ये गलत दिया है, ये गलत दिया है। मर्फी प्लेट इफिशिएंसी हमारी ग्रेटर देन 100% हो सकती है, और जो हमारा ओवरऑल इफिशिएंसी है, तो ये तीन ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो इसका सही आंसर ए है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है टोटल रिफ्लेक्स इन डिस्टिलेशन ऑपरेशन रिक्वायर मिनिमम। देखिए इसमें हमारा मिनिमम नंबर ऑफ
प्लेट रिक्वायर्ड होती हैं। टोटल रिफ्लेक्स अभी हम ऊपर बात किए थे जहाँ पे मिनिमम रिफ्लेक्स आया था, वहाँ पे हमारी जो नंबर ऑफ प्लेट्स थी वो इनफाइनाइट थी, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट होंगी जो होंगी वो मिनिमम रिक्वायर्ड होंगी। तो इसका सही आंसर बी है। ठीक है। और मिनिमम यहाँ पे रिबॉयलर लोड और कंडेंसर लोड मिनिमम नहीं होता है, मैक्सिमम हो जाता है। मिनिमम हमारा कब होगा, जब मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो होगा तो कंडेंसर और रिबॉयलर की ड्यूटी मतलब लो हो जाएगी। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ प्लेट्स मिनिमम होंगी, लेकिन जो कंडेंसर और रिबॉयलर जब टोटल रिफ्लेक्स करेंगे तो हमको ज़्यादा भाई लिक्विड जाएगा तो ज़्यादा हमको कंडेंस करना पड़ेगा, तो इससे इसकी ड्यूटी हाई हो जाएगी। ठीक है। होप है यार क्वेश्चन सीरीज आप सब लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो है, जो अपना पेंसेक इक्वेशन डिटरमाइंस था। ये जो होता है, जो मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स के लिए ये पेंसेक इक्वेशन यूज की जाती है। ठीक है। चलिए अब हमारे क्वेश्चन खत्म हुए। जो ये 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर एचपीसीएल में पूछा गया है, या आईओसीएल में, या बार्क में। अभी तक हमने जितने एग्जाम दिए हैं उसमें से जो क्वेश्चन पूछे हैं वही कुछ क्वेश्चन हम इस सीरीज में लेके आए हैं, और अगली वीडियो जल्दी आएगी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।